हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखो, इनके नेम से ही पता चल रहा है कि हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एसिडिक होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने मेनली एल्कोहल्स को पढ़ा हुआ है, फिनॉल्स को पढ़ा हुआ है एसिडिक नेचर के रिगार्डिंग, और अभी आप फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं तीनों टाइप के मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं हमारे वो अल्कोहल और फिनॉल दोनों से स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मैं आज आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो एसिडिक क्यों होते हैं। देन अपन इनको कंपेयर करेंगे अल्कोहल्स और फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर acidic in nature and they are more acidic than alcohols and phenols। जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो नेचर में एसिडिक ही होते हैं और अल्कोहल और फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। मैं आपको इनकी एक्वस सॉल्यूशन वाली रिएक्शन जो है वो दिखाता हूं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पानी में डाल देंगे, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा हमारी ये रिएक्शन, बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो मैं इक्विलिब्रियम लॉ लगा के यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और वाटर भी है। अब देखो, वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा क्योंकि पानी सोलवेंट है। एज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्योंकि ये सोलवेंट है, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। हमें पता है जो हमने पानी है वो एक्सेस में लिया है, इसलिए वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट इकट्ठे कर लेते हैं। के था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आ गई जो कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट नया कांस्टेंट बन जाएगा। उस नए कांस्टेंट को हम बोलेंगे के। तो ये के हमारा कांस्टेंट आ गया जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारा के है इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कार्बोक्सिलेट आयन के और हाइड्रोनियम आयन के। मतलब जितने ज्यादा H+ रिलीज होंगे उतने ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे, उतने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी के की। तो जितने ज्यादा H+ रिलीज होंगे के की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। यहाँ पे हम एसिडिक कैरेक्टर का एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या रिलेशन बनेगा हमारे पास कि ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ के, ग्रेटर विल बी द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी एक पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जितनी ज्यादा उसकी के की वैल्यू आएगी उस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। फिर जैसे हमने के डिफाइन किया, हम एक और टर्म डिफाइन करते होते हैं पीके। पीके को आप डिफाइन करते हैं माइनस लॉग ऑफ के। तो इसके टर्म्स में अगर मुझे एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ पीके, लेसर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं
अगर उनके pKa की वैल्यू ज्यादा होगी तो उनके एसिडिक करैक्टर की वैल्यू कम आएगी। तो pKa जो है वो Ka के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसकी pKa की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। pKa कम होगा तो एसिडिक करैक्टर ज्यादा, और pKa अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक करैक्टर आएगा कम। तो ये हमारे पास हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की थोड़ी सी थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है। अब थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन हमने कर ली है, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर क्यों शो करती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक। एक क्वेश्चन बनता है यहां पे, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर आपको यह पता करना है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होती है नेचर में, तो आपको इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करने पड़ेंगे। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर मैं यहां पे शो कर रहा हूं, देखो ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये लोन पेयर यहां पे जाके बॉन्ड बनाएंगे और ये यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला केस। इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। अब सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा, तो वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अगर वो हाइड्रोजन वाली बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो हमारी हाइड्रोजन वाली बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी तो अल्टीमेटली टूट जाएगी। जब हमारी OH वाली बॉन्ड टूटेगी H+ जो है वो रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन वाली बॉन्ड वीक हुई, टूटी, H+ रिलीज हुआ, और इस H+ रिलीज होने की वजह से हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक करैक्टर शो करेगा। यानी कि ये वाली बॉन्ड टूटी, बॉन्ड टूटने पे हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलेट आयन और H+। अब ये H+ जो है ये एसिडिक करैक्टर शो करेगा तभी अगर हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबल है। तो अब मैं आपको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं कार्बोक्सिलेट आयन के। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इस तरीके से, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड। तो जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है उसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो इक्वली स्टेबल हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देखो एक पाई बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे। तो कार्बोक्सिलेट आयन के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो इक्वली स्टेबल हैं। सेकेंडली यहां पे अपने पास कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो एक एटम पे पॉजिटिव एक एटम पे नेगेटिव चार्ज सेपरेशन आ गई थी ना, ऐसी कोई चार्ज सेपरेशन यहाँ पे नहीं है। इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन के स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर जो हैं वो लेस स्टेबल हैं ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन के जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो यानी कि हमारा मॉलिक्यूल ऐसे बन के लेस स्टेबल है और ऐसे बनेगा तो मोर स्टेबल है। तो हमारा मॉलिक्यूल ये बनना प्रेफर करता है, ये बनने के लिए कार्बोक्सिलेट आयन बनने के लिए H+ रिलीज करना पड़ेगा, हेंस एसिडिक करैक्टर जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं वो एसिडिक क्यों होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इसलिए होती हैं क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज
कम करने के लिए हाइड्रोजन को एज ए H+ रिलीज करवा देगा। जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन को एज ए H+ रिलीज करवाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। कार्बोक्सिलेट आयन भी हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और हमने ये देखा कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो ये बनेगा, ये स्टेबल रहेगा, H+ रिलीज हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड का। बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।